हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलीटेक्निक क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रडार के बारे में। पिछले वीडियो सीरीज़ में आप लोगों ने देखा था रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग क्लासीफाइड भी किए थे एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग में। तो आप लोग देखिएगा पिछले वीडियो सीरीज को, तो उसमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग का हम लोग 3 को पार्ट में क्लासीफाइड किए हुए हैं। पहला है लीडार है, दूसरा है रडार है और तीसरा है सोनार है, ठीक है ना। और हम लोग को पैसिव वाला को नहीं पढ़ना था, सिर्फ एक्टिव वाला ही पढ़ना है और एक्टिव में रडार पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर आप पिछला वीडियो सीरीज नहीं देखे हैं तो उसे आप जा करके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि पिछले सेशन से ही आज का ये सेशन जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मेन टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं रडार के बारे में। रडार का अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। RA से हो जाता है रेडियो, ठीक है ना। D से हो जाता है डिटेक्शन एंड A से हो जाता है एंड हो जाता है, R से हो जाता है रेंजिंग, ठीक है ना। रेडियो का मतलब होता है, यहाँ पे रेडियो का मतलब होता है RF वेव हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, ठीक है ना। डिटेक्शन का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना या डिटेक्ट करना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी चीज़ को डिटेक्ट किया जा रहा है? RF सिग्नल को डिटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। रेंजिंग कहने का मतलब होता है रेंज को ढूंढना, कि इसके बीच में और इसके बीच में रेंज कितना है, किसी पैरामीटर को ढूंढना, इसे हम लोग बोलते हैं रेंजिंग। अगर आपसे कोई रडार का डेफिनेशन पूछे कि इसका अच्छा सा डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका अच्छा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है कि रडार इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम। रडार क्या है बुआ? रडार एक डिटेक्शन सिस्टम है। डिटेक्शन सिस्टम कहने का मतलब पकड़ने वाला सिस्टम है। क्या चीज़ को पकड़ेगा? तो हमने आपको बता दिया कि ये जो है RF वेव को पकड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रडार क्या है, तो आपको बताना है रडार इज़ अ डिटेक्शन सिस्टम। रडार एक टारगेट को या किसी भी तरीके के फिनोमिना को पकड़ने वाला सिस्टम है, डिटेक्ट करने वाला सिस्टम है और मशीन है। यह इसे हम सिस्टम भी बोल सकते हैं और मशीन भी बोल सकते हैं। डेट मीन्स डिटेक्ट दी रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स, डेट मीन्स RF वेव्स टू आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। देखिए रडार क्या है? एक डिटेक्शन सिस्टम है या मशीन है। रडार एक डिटेक्शन सिस्टम है या मशीन है जो डिटेक्ट करता है, डेट डिटेक्ट दी रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स। किसको हुआ? रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है टू आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट। किसके लिए? तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ये क्या करता है? रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। आप लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को देख सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रांसमिटिंग सेक्शन है, यहाँ पे एक रिसीविंग सेक्शन है, यानी कि यहाँ से RF वेव को ट्रांसमिट किया जाएगा और यहाँ पे RF वेव को रिसीव किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक सिस्टम दिख रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का मतलब होता है डबल स्विच, जो ट्रांसमिटिंग सेक्शन को भी जोड़ता है और रिसीविंग सेक्शन को भी जोड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्सर। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं क्या है? एंटीना है। एंटीना का काम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में बदल देता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को RF सिग्नल में बदल देता है। कहने का मतलब रेडियो वेव में बदल देता है, एंटीना को द्वारा RF में वेव में बदला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में की बदला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टारगेट है। देखिए आखिर यह कार्य या ओवरऑल काम कैसे करता है। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग ट्रांसमिटिंग सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है क्या? डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर क्या करेगा कि इस एंटीना को ऑपरेट करेगा और यहाँ से RF सिग्नल को जनरेट कराएगा। यह RF सिग्नल जो है ट्रांसमिट होते हुए प्रोपागेट करते हुए तरंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँचेगा? टारगेट के पास पहुँचेगा। टारगेट के पास जैसे ही पहुँचेगा यह टारगेट पे डिटेक्ट होगा, टारगेट के पास उसके ऊपर सतह पे परावर्तित होगा, रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद यह जो है इधर की ओर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा चीज़ रिटर्न हो जाएगा बुआ? तो RF वेव जो हमारा ट्रांसमिट किया गया था किसके सेक्शन के द्वारा? ट्रांसमिटिंग सेक्शन के द्वारा। यह RF वेव जो है अब यह रिटर्न होगा, किधर की ओर रिटर्न होगा? तो अब यह रिटर्न होगा फिर एंटीना की तरफ। एंटीना इसको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद डुप्लेक्सर का काम होता है कि इस सिग्नल को, इस रिसीव किए हुए सिग्नल को अब किसके पास पहुँचा देना? तो रिसीविंग सेक्शन के पास पहुँचा देना। और रिसीविंग सेक्शन इसको रिसीव करेगा और इसका डिस्टेंस को मेज़र करेगा। इसको तो इसका एंगल को मेज़र कर सकता है, इसके डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है, इसके रिलेटिव वेलोसिटी को मेज़र कर सकता है और स्पीड को मेज़र कर सकता है। इस तरीके से हमारा ओवरऑल एक रडार काम करता है। कैसे काम करता है? ट्रांसमिटिंग सेक्शन हो गया, डुप्लेक्सर हो गया,
ठीक है ना। एंटीना हो गया, रिसीविंग सेक्शन हुआ। ट्रांसमिटिंग सेक्शन क्या करता है, डुप्लेक्सर के द्वारा इस आरएफ सिग्नल को एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करा देता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर पर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह जो है फिर एंटीना की तरफ आता है। एंटीना इसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद रिसीविंग सेक्शन के पास इसको रिसीव किया जाता है और इसके एंगल को, डिस्टेंस को, रिलेटिव वेलोसिटी को और स्पीड इत्यादि को फाइंड किया जाता है ऑब्जेक्ट के यानी कि टारगेट के बारे में। तो आप लोग को समझ में आ गया कि रडार क्या होता है। रडार एक डिटेक्शन सिस्टम होता है या मशीन होता है जो डिटेक्ट करता है किसको, रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स को, डैट मीन्स आरएफ वेव्स को। किस लिए, टू आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट के फिनोमिना जैसे कि एंगल, डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी एंड स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए ये जो है मेरा रडार काम करता है। अगले वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रडार, जिसमें हम लोग देखेंगे प्राइमरी रडार, सेकेंडरी रडार। प्राइमरी रडार में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस वेव रडार। कंटिन्यूअस वेव रडार में भी हम लोग बहुत सारे रडार पे बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे मॉड्यूलेटेड रडार, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्स रडार, ठीक है ना। तो अगले वीडियो सीरीज को इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।